उस समय जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, अराजकता फैली हुई थी। मैं नेता नहीं सेवक के रूप में चुन के आता हूँ। माननीय संजय सिंह राठौर जी एज अ पार्षद बहुत सारा काम किए हैं, जिसमें आप हमारे वार्ड में जितने पार्क हैं सारे पार्कों में जाएंगे, शायद ही कोई ऐसा पार्क मिले जिसमें ग्रीनरी ना हो, साफ़ सफाई ना हो। हर पार्क के लिए एक अलग से माली है जो उसकी देखरेख करता है। साफ़ सफाई का व्यवस्था यहाँ दुरुस्त है, रोज़ झाड़ू लगता है। कूड़े की व्यवस्था उठवाने का प्रबंधन बहुत अच्छा है। रोड नाली बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर कोई कंप्लेन करे कि भैया मेरे घर के सामने की लाइट नहीं जल रही, विद इन 1 आवर वो लाइट सही करा दी जाती है, वो जलने लगती है। तो एज अ पार्षद संजय सिंह राठौर जी ने राजीव गांधी प्रथम के लिए बहुत सारा काम किया है। हम सब राजीव गांधी प्रथम के जितने भी निवासी हैं उनसे बहुत संतुष्ट हैं। रात में 12 बजे हम फ़ोन करते हैं तो 12 बजे मेरा काम होता है। मेरा नहीं, मेरी जनता का होता है। और कोई भी समस्या, किसी तरह की समस्या, कोई नाली और सड़क से नहीं, किसी प्रकार की समस्या होती है हम लोग फ़ोन करते हैं, तत्काल काम हमारे लोगों को होता है। बहुत सारा काम हो रहा है। हम लोग गुजरियाओं से हैं, यहाँ बहुत काम होता है। हम लोग आते हैं, सुबह आते हैं, सब पैड लिखा लेके जाते हैं। हर तरह से मदद मिलती है यहाँ से। इसमें सबसे फर्स्ट पे संजय भैया हैं हमारे। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोगों का सारा काम होता है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है। रोड है, नाली है, सड़क है, इंटरलॉकिंग है, पार्क की बाउंड्री है, पार्क की साफ सफाई से लेके और पाथवे तक इतना सारा काम किया है कि राजीव गांधी फर्स्ट में सबसे ज़्यादा कार्य विकास हुआ है और सारी जनता खुश है। और हर जनता का वो ध्यान रखते हुए इतना विकास किया है कि जितना कोई वार्ड में हुआ ही नहीं है, जितना राजीव गांधी फर्स्ट में हुआ है विकास। जैसे भाई लोगों ने बताया है वो एकदम सही है। राजीव गांधी प्रथम वार्ड जो है संजय सिंह राठौर के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास सफाई वगैरह और कोई समस्या नहीं है। इंटरलॉकिंग, लाइट की समस्या और पार्क सब साफ़ सुथरा, सारी व्यवस्थाएं सब बढ़िया है जैसे होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में, ये पार्षद जी के क्षेत्र में तो बहुत ही काम हुआ है। अब हर समय उपलब्ध रहते हैं, चाहे 1 बजे फ़ोन करो, चाहे 1:30 बजे करो, लगता है सोते हैं ही नहीं, तुरंत हाजिर होते हैं। हमारे वार्ड में बहुत विकास हुआ है। नाली, सड़क, रोड, लाइट, पार्क, अब पहले से बहुत सुधार हुआ है। मतलब इस वार्ड में ऐसा कोई पार्क नहीं जिसका निर्माण हुआ ना हो इस कार्यकाल में। माननीय पार्षद जी बहुत महत्वपूर्ण मतलब सेवा दे रहे हैं यहाँ के युवाओं के लिए और सभी के लिए। कोई भी कार्य फंसता है कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, अपने स्तर पे तेज़ी से काम कराने का प्रयास करते हैं और काम सफल होते हैं। निरंतर इस वार्ड में काम हो रहा है। हमारे माननीय पार्षद जी संजय भैया लगातार 24 घंटे वार्ड में सक्रिय रहते हैं और लगातार जनता के लिए हाजिर रहते हैं। चाहे रात का 12 बजा हो, चाहे रात का 1 बजे, अगर हम लोग अगर उनके पास जाते हैं, किसी भी कोई भी आम जनता उनके पास जाती है, वो तत्काल वो काम होता है, जिससे क्षेत्र में रहने वालों को कोई समस्या नहीं है। और लगातार पार्कों में और रोडों पे लगातार साफ सफाई चल रही है। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह प्रिंसिपल हूँ पेशे से। और माननीय श्री संजय सिंह राठौर पार्षद जी का काम बहुत ही प्रशंसनीय रहा है इस वार्ड में। और 2 बार से माननीय जी पार्षद जनता ने इनको अपना आशीर्वाद दिया है, चुना है। इस बार भी ये भारी बहुमत के साथ पार्षद चुन करके आएंगे। हम लोगों की इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार, मेरा नाम हिमाद्री प्रताप सिंह है और आप मुझे रिपब्लिक समाचार के द्वारा देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोमती नगर से बीजेपी के पार्षद संजय सिंह राठौर जी। उनसे पूछेंगे कि जो पार्षदी के चुनाव उन्होंने 2 बार लड़े और दोनों बार जीते हैं, उस पर आगे क्या काम करेंगे, क्या उनका अगला लक्ष्य है, क्या करना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं संजय सिंह राठौर जी से। पहले तो राजनीतिक सफर पर बात करेंगे आपकी कि राजनीति ये पार्षद कैसे शुरू हुआ। यदि आप मेरे राजनीतिक सफ़र के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको रिपब्लिक समाचार के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं छात्र राजनीति से आया हूं। मैं जब लॉ ग्रेजुएट कर रहा था, छात्र राजनीति केकेसी से कर रहा था, तो मैं महामंत्री का चुनाव लड़ा था। और महामंत्री का चुनाव विद्यार्थी परिषद से लड़ने के नाते मैं संगठन का कार्य करता आ रहा था। 2012 में माननीय कलराज जी पूर्व विधानसभा से विधायक होते हैं और हमारी सक्रियता को देख के संगठन का कार्य करते हुए वो देखते हैं, उनकी नज़र पड़ती है कार्यकर्ता भाव। जैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक संगठन का कार्य करने वाले कार्यकर्ता को बढ़ाया जाता है। संगठन का आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी में चुनाव लड़ा और 2012 में पार्षद हुआ।
जैसे आपने कहा कि 2012 में आप पार्षद हुए, तो उस समय तो राज्य में जो प्रदेश में वो सपा सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो क्या जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, यानी कि जो प्रदेश सरकार से एक पार्षद को सपोर्ट मिलता है, वो क्या आपको मिला समय? वो मिलना स्वाभाविक था ही नहीं। उस समय जनता त्राहिमाम कर रही थी, अराजकता फैली हुई थी, गुंडई चरमों पे थी, तो जनता उस सरकार से छुटकारा पाना चाहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया और हम पार्षद चुन के आए और भारतीय जनता पार्टी का दिन दुगने रात चौगने मतलब समर्थन जनता का प्राप्त होता रहा। 2 बार से आप पार्षद हैं, आपने क्या नाम है काम किया होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और 2 बार से पार्षद है, इस बार भी चुनावी मैदान में आने वाले हैं, तो आगे का क्या लक्ष्य है? स्वाभाविक है, काम किया है तभी जनता ने दूसरी बार चुना था। इतनी विषम परिस्थितियाँ आती रहीं, कोरोना काल आया, इन्हीं परिस्थितियों के बीच में मैं 12-12 घंटे बाहर रहकर जनता की सेवा किया हूँ। चाहे वो छिड़काव करने का काम किया हो, चाहे फॉगिंग करवाने का काम हो, चाहे राशन वितरण का कार्य करने का कार्य हो, चाहे दवाई किट पहुँचाने का कार्य हो, 12 घंटे जनता के बीच में रहा हूँ। यहाँ तक कि 100 को ये भैंसाकुंड तक पहुँचाना और अंतोष्टि करवाने तक ऐसी विषम परिस्थितियाँ रहीं कि लोगों के पुत्र नहीं पहुंच पाए जो विदेश में हैं, उनके संस्कार में अपने आप को संलिप्त करते हुए अपना अभिभावक हम हमेशा जनता ही जनार्दन के रूप में देखते हैं। तो उसी भाव से उनकी मैंने सेवा की। पुनः मैं इसीलिए चुना गया और दोबारा संगठन के आदेश से मैं पुनः सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। जैसे आपने अभी बात की कोविड टाइम की, जो 2020-2021 का बहुत ही ख़राब समय रहा, लाखों लोगों की मौत हो गई। उस समय में काम के बारे में थोड़ा हमें बताइए, कैसा काम रहा, कैसा स्थिति थी? स्थिति बड़ी भयावह थी। वो तो हमारे संगठन की तरफ से आदेश था। संगठन का प्रत्येक मुखिया माननीय योगी जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय विधायक गोपाल टंडन जी, इन सब के निर्देशों पे प्रत्येक संगठन का कार्यकर्ता रोड पे था। हम लोग पार्षद होने के नाते प्रत्येक घर जा जाकर उनकी हर सुविधा का ध्यान रखते हुए, चाहे उनको राशन किट पहुंचानी हो, चाहे उनको दवाई किट पहुंचानी हो, किसी प्रकार की यदि उनको आवश्यकता लगती तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन और रात 24 घंटे उपलब्ध रहा हूं। अपना नंबर मैंने सर्कुलेट कर रखा था। रात के 12 बजे भी यदि किसी को जनमानस को हमारे वार्ड की आवश्यकता लगे तो संजय सिंह राठौर को आप याद करिए, आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा ये सेवक के रूप में। जैसे कि आपने इतनी सारी बातें गिनाई कि कोविड टाइम बहुत महत्वपूर्ण था, उसमें हमने 24-24 घंटे में खड़ा रहा सबके लिए, तो आगे क्या क्या लक्ष्य है? अगर इस बार आप पार्षद चुन के आते हैं तो आगे क्या क्या लक्ष्य होगा आपका? हमारा आपके चैनल के माध्यम से लक्ष्य मैं बताना चाहूँगा। मैं नेता नहीं, सेवक के रूप में चुन के आता हूँ और सेवक का जो नैतिक कर्तव्य होता है वो मैं करने के लिए पूर्ण रूप से उपस्थित रहूँगा। और रही बात विकास की, पानी, सीवर, सड़क, पार्क, हमने 99% अपने वार्ड के पार्क खूबसूरत कर रखे हैं, रोड खूबसूरत बना रखी हैं, जिसमें चलने पे आपको कहीं कोई किसी प्रकार का पूरे वार्ड के अंदर झटका महसूस नहीं होगा। ये हम पूरे अपने जिसको कहेंगे तन्मयता के साथ सेवा भाव से किया है और वो वार्ड की जनता इस बात को मान रही है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से कुछ पार्कों में हमने ओपन जिम भी लगवाई हैं, जो यहाँ की जनमानस जाती है, सुबह स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए जिम करती है, योग करती है, अपने आप को निरोग रखती है। इसी भाव से आगे भी हम इन सारी सुविधाओं का जनता को लाभ पहुंचाएंगे। जो मैंने 90% काम होने की बात कही है, जो 10% काम अछूता रह गया है, जैसे हमारे यहाँ 5-7 गांव आते हैं और VVIPs रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, सभी का ध्यान रखते हुए सामूहिक तन्मयता के साथ काम करेंगे। जो 10% काम बचा है उसको भी इसी वर्ष पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये तो आपने आगे की बात की। आगे से एक क्वेश्चन और आता है कि केवल क्या संजय सिंह राठौर जो हैं वो यहाँ पार्षद तक सीमित हैं, या आगे भी भविष्य में जो आगे राजनीति है, चाहे वो विधायकी हो चाहे वो सांसदी हो, उसकी तरफ भी देख रहे हैं? हमारी पार्टी, जिस पार्टी के संगठन का मैं कार्य कर रहा हूं, वो पार्टी एक पंचायती पार्टी है। यहाँ पे निर्णय एक सामूहिक होता है। जो पार्टी का दिशा निर्देश आएगा उस पे हम काम करेंगे। अभी हमें पार्षद के रूप में पार्टी ने आदेश किया है, हम पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्षद
बनाएगी और भविष्य में पार्टी मुझे और आगे बड़ा अवसर देती है तो उसके लिए हम पार्टी के निर्देशों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर पार्टी आपको एमएलए का टिकट देती है, विधायकी का टिकट देती है, तो कहाँ से टिकट आपको चाहिए कि हम यहाँ से लड़के जीत जाएंगे और वहाँ और विकास करेंगे? मेरा गृह जनपद हरदोई पड़ता है, जिसमें विधानसभा संडीला आती है। मेरा जो तहसील है संडीला तहसील है। संडीला से मैंने पिछले बार मन भी बनाया था और वहाँ की जनमानस की सेवा करने का प्रयास किया था। क्योंकि मेरा गृह जनपद है, घर सर्वप्रथम है। घर का ध्यान रखना, घर के बाद समाज का ध्यान रखना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो हमें पार्टी यदि आदेश करेगी तो अपने घर से आदेश करेगी कि अपने घर को मजबूत करना है और घर से समाज को मजबूत करना है। तो संडीला विधानसभा आती है, मैं वहीं से प्रयासरत था और फिर से प्रयास करूंगा और पार्टी जैसा आदेश निर्देश देगी। हम पार्टी के सेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्देशों पर कार्य करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल लेके दिल्ली आए थे, तो वैसे आप जो गोमती नगर मॉडल है वो संडीला लेके जाना चाहते हैं कि ऐसा ही काम भी वहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिनका आपने नाम लिया है, देश मतलब इस प्रदेश देश नहीं पूरे विश्व में डंका बज रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी का। इन्हीं के पग चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने गुजरात का मॉडल दिखाया है। उसी मॉडल से हम सब प्रभावित हुए हैं। हम राजीव गांधी वार्ड का जो विकास है, जो हमने सेवा की है, इस वार्ड का विकास और सेवा भाव हम अपने घर गृह जनपद हरदोई और विधानसभा संडीला तक ले जाना चाहेंगे। बिल्कुल ले जाएंगे। संगठन के आदेशों का अक्षर सा पालन करना पार्टी के संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता का स्वभाव होता है। उसी तरीके से अपने स्वभाव और अपने अंतरात्मा में पार्टी के निर्देशों का पूर्णतः पालन करने का प्रयास करूंगा। जैसा पार्टी आगे भविष्य में निर्देश देगी उसी अक्षर सा पालन करूंगा। जैसे बात की जाती है, जैसे जो विपक्ष के नेता हैं बहुत बात करते हैं कि इस समय जो यूपी में सरकार चल रही, प्रदेश में सरकार चल रही है, वो ठाकुरों की चल रही है। आप भी ठाकुर हैं, तो क्या लगता है ये बात सच है कि इसमें कुछ अब दम नहीं है? नहीं, ये बात बिल्कुल दम नहीं है। हमारे माननीय योगी जी वो संत की कोई जात नहीं होती है, वो संत हैं। जिन लोगों ने ये कहा है, ये दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, निष्प्रयोजन बात करते हैं। ये किसी जात विशेष की सरकार नहीं है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारा लेके भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और उसी के तहत माननीय योगी जी संत भाव में कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, तो आगे अगर इस बार आप पार्षद बनके फिर से चुन के आते हैं तो आगे के कौन से काम हैं जो आप उनको पूरा करना चाहेंगे या आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं पार्षद चुन के आता हूं तो जनता की सारे हितों की चीज़ें, चाहे रोड हो, पार्क हो, बिजली हो, सीवर हो, इन समस्याओं को जनता को जब तक परेशानी महसूस हो उससे पहले मैं काम कराने का प्रयास करूंगा और करता भी आया हूं। हमने वार्ड में अपने कई ग्रुप ऐसे बना रखे हैं जो शिकायत ग्रुप के नाम से चलते हैं, जिसमें जनता मुझे फ़ोन नहीं करती, सिर्फ मैसेज डालती है कि राठौर जी ये फला मकान नंबर के सामने लाइट बंद है, और वो कार्य स्वतः मेरे संज्ञान लेते ही नगर निगम के द्वारा करा दिए जाते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया के तहत, ऐसे ही चैनल माध्यमों के तहत जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। ये जनता को हम विश्वास दिलाते हैं। आने वाला समय जनता के लिए पूर्ण रूप से सुखदायी होगा। जो नगर निगम की समस्याएं हैं, विद्युत विभाग की समस्याएं हैं, वो मैं नहीं होने दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से ऐसा आश्वासन मैं देता हूं और पूर्ण विश्वास है मैं नहीं होने दूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक समाचार के लिए कि आपने हमें समय दिया और जनता के बीच में आपके चैनल के माध्यम से उनकी बातों को एक चौथे स्तंभ के रूप में आप सदैव रखते रहें, निष्पक्ष। ऐसी हमें आपको शुभकामनाएं देता हूं। पब्लिक समाचार आगे बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राजीव गांधी प्रथम वार्ड से गोमती नगर से बीजेपी के पार्षद संजय सिंह राठौर, जिनका कहना है कि आगे पार्षद चुन के वो आएंगे तो अपने विकास को, जो विकास उन्होंने किया है, उसको आगे और आगे बढ़ाएंगे। हम आप तक हर अपडेट पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक समाचार। धन्यवाद।